अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पे हमने कुछ तकरीबन 10 MCQs यानी खाली जगह लिखे हैं। इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि ये जो MCQs हैं, ये जो खाली जगह है, इनके पीछे कौन से जो रूल है, उसूल है जिसकी वजह से ये खाली जगह हल होते हैं या हल कर सकते हैं हम। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से जो पहला फ़िक्रा है वो है कि ही इज़ लिविंग खाली जगह द 21st सेंचुरी। ही इज़ लिविंग खाली जगह द 21st सेंचुरी। तो इसमें से अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ नाज़रीन से कि ये इसमें से कौन सी जो खाली जगह होगी या कौन सा प्रीपोजिशन होगा, इन होगा, आन होगा, एट होगा वगैरह वगैरह। तो बास तो कहते हैं कि आन होता है, बास कहते हैं कि नहीं इन होता है, बास कहते हैं कि नहीं एट। लेकिन असल में जो जो सही प्रीपोजिशन है वो क्या है, वो है इन। लेकिन क्यों है, हम इस पे बात करने वाले। इससे नहीं कि इसमें इन आता है, इसमें आन आता है, इसमें एन एट आता है, नहीं। हम उस इनके पीछे जो उसूल है, उस खाली जगह के पीछे जो उसूल का फरमा है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसमें से जो है ही इज़ लिविंग इन है, यानी इन द 21st सेंचुरी। अगर हम सही लिखे तो कुछ इस तरह होगा कि ही इज़ लिविंग इन द 21st सेंचुरी। लेकिन इन क्यों है, ये बात जहन में रखे। हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जिसको हम कहते हैं जनरल टाइम, GENERAL, जनरल टाइम। जनरल टाइम का मतलब क्या है? जनरल टाइम का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसके साथ हम इन लगाते हैं। जैसा कि सेंचुरी का लफ्ज़ है CENTURY, सेंचुरी का लफ्ज़ है। इसी तरह जो डेकेड का लफ्ज़ है DECADE, डेकेड का मतलब क्या है? 10 साल। यानी जो भी 10 साल हों, यानी अगर आप 80 से 90 के दरमियान जो 10 साल हैं, या 70 और 80 के दरमियान, 60 और 50 के दरमियान, तो जो जो 10 साल होते हैं, जो अरसा होता है, इसको कहते हैं हम कि क्या, डेकेड। तो जो सेंचुरी है या डेकेड है, या इसके साथ साथ जो मंथ है, मंथ, इसके साथ साथ ईयर का जो लफ्ज़ है ईयर यानी साल, इसके साथ साथ एज का जो लफ्ज़ है एज, या जो वीक का लफ्ज़ है वीक, या यानी वीक का लफ्ज़, या इसके साथ साथ जो सीज़न है SEASON, जो सीज़न है, तो इन सब को कहा जाता है जनरल टाइम। इन सब को क्या कहा जाता है? जनरल टाइम। और इनके साथ हम क्या लगाते हैं? इन। यानी ये एक उसूल है कि जनरल, जो भी जनरल टाइम होता है, और जनरल टाइम से क्या मतलब है? सेंचुरी या डेकेड या ईयर या मंथ या एज या सीजन या वीक वगैरह वगैरह। तो यानी ये इन चीज़ों के साथ, तो इसको कहते हैं जनरल टाइम। और जनरल टाइम के साथ हम इन लगाते हैं। तो ये यहाँ जो है ही इज़ लिविंग इन द 21st सेंचुरी, यानी इन क्यों है? बिकॉज ऑफ, वजह ये है कि सेंचुरी है, यानी 21st सेंचुरी का मतलब ये होता है कि एक नंबर जमा सेंचुरी का जो लफ्ज़ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंचुरी। यानी जब ये हों, जब नंबर हों, यानी 21वीं, 20वीं, 18वीं, 17वीं वगैरह वगैरह, जब ये हों और इसके साथ साथ क्या हों, इसके साथ साथ सेंचुरी का लफ्ज़ हो, तो इसके साथ फिर हम इन लगाते हैं। दूसरी है कि ही कम्स हियर, खाली जगह संडे। तो यहाँ क्या होगा? 8 इन या ऑन? नहीं, 8 नहीं होगा, ऑन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक उसूल है कि ये जो ये जो दिन का लफ्ज़ है, यानी जो लफ्ज़ डे है, डे यानी दिन क्या है? 7 है, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, या इसकी तरह संडे, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे वगैरह वगैरह। तो ये जो है, ये जो 7 जो दिन है, हमारे पास जो दिन है 7, तो इनके जो नाम हैं, जो भी नाम हो, संडे, मंडे वगैरह वगैरह, तो आप इस आगे जाते जाए
तो इसके जो ये दिन है इनके नामों के साथ हम क्या लगाते हैं, हम ऑन का लफ्ज़ लगाते हैं, यानी ऑन प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। यानी ये एक उसूल है, ये जहन में रखे कि जो भी दिन, जहाँ भी दिन का जिक्र आए किसी फ़िक्रे में, वहाँ हम प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह आ जाए कि ही कम्स हेयर ऑन मंडे, ही कम्स हेयर खाली जगह ट्यूसडे, तो ऑन ट्यूसडे वगैरह वगैरह। यहाँ एक बात मैं और भी वाज़ह कर दूँ, ये एक और भी उसूल है इसमें से तालिब इल्म गलती करते हैं, वो ये है कि अगर इस तरह आ जाए कि ही कम्स हेयर हाली जगह, इसके बाद बिल्कुल यहाँ यानी यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे दिन का जिक्र आए तो फिर तो हम ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह आ जाए, मिसाल के तौर पर ये फिक्रा कुछ इस तरह आ जाए कि ही कम्स हियर हाली जगह एवरी संडे, मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या आप लगाएंगे, ऑन नहीं होगा। क्योंकि ऑन नहीं होगा, क्यों, यानी आप तो यहाँ देखते हैं कि ये संडे का लफ्ज़ या दिन का लफ्ज़ है तो फिर हम ऑन लगाते हैं नहीं। ये तो सही है कि अगर दिन का जिक्र आया हो तो हम ऑन लगाते हैं, लेकिन अगर यहाँ संडे दिन से पहले कुछ अल्फाज आ जाए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कुछ अल्फाज आ जाए जिस तरह के हैं एवरी या ईच का लफ्ज़ या नेक्स्ट का लफ्ज़ या प्रीवियस का लफ्ज़, क्या प्रीवियस का लफ्ज़, या लास्ट का लफ्ज़ LAST लास्ट, यानी जब ये तकरीबन वगैरह वगैरह कुछ और भी अल्फाज हो गए, तो ये जो अल्फाज आ जाए यानी दिन से पहले, यानी यहाँ अगर ये अल्फाज आ जाए, मिसाल के तौर पर ही कम्स हियर एवरी संडे या ईच संडे या नेक्स्ट संडे, प्रीवियस संडे, लास्ट संडे, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी ज़ीरो प्रीपोजिशन, फिर हम ज़ीरो प्रीपोजिशन लगाएंगे। ज़ीरो प्रीपोजिशन का मतलब ये नहीं कि ये ज़ीरो इस तरह होगा, नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि हम प्रीपोजिशन बिल्कुल लगाएंगे नहीं, यानी प्रीपोजिशन बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो इस तरह हुआ कि हम ही कम्स हियर हाली जगह ऑन संडे, अगर इस तरह हो कि ही कम्स हियर हाली जगह एवरी संडे, तो फिर नो प्रीपोजिशन होगा। तीसरे नंबर पर है कि ही वाज बारन हाली जगह जून, तो यहाँ क्या होगा, इन होगा, ऑन होगा या एट, बिल्कुल इन होगा। क्योंकि बिल्कुल जनरल टाइम है, और जनरल टाइम में क्या है, मंथ है, और मंथ में हमने पढ़ा है कि जहाँ भी मंथ का जिक्र आ जाए, यानी मंथ का जिक्र हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमादुल अव्वल जमादुल सानी रजब शाबान रमज़ान शवाल जिलकद जिलहज, तो अगर ये जो महीनों का जिक्र आ जाए तो फिर हम क्या वहाँ लगाते हैं, इन लगाते हैं। गुड, यानी ये एक उसूल है कि जब महीनों का जिक्र आता है तो फिर हम उसके साथ क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। सॉरी यार, ये हमने गलत लिखा, यहाँ इन, ठीक है। चौथे नंबर पर है आई वॉज बिजी खाली जगह दैट टाइम, आई वॉज बिजी खाली जगह दैट टाइम, यहाँ क्या होगा, सोचिए इस पे क्या होगा। गुड, ऑन, कुछ कहते हैं कि एट, कुछ कहते हैं कि नहीं इन होगा। ये बात जहन में रखे, मैं बताता हूँ, एक बात जहन में रखें कि हमारे पास कुछ अल्फाज होते हैं जिसको हम सर्टन एक्सप्रेशन कहते हैं, CERTIAN, कुछ इस तरह है ना, सर्टन क्या, सर्टन एक्सप्रेशन, EXPRESSION, सर्टन एक्सप्रेशन। हमारे पास कुछ सर्टन एक्सप्रेशन या कुछ सर्टन वर्ड्स हैं, कुछ अल्फाज हैं
जिसके साथ हम दैट लगाते हैं। और ये भी अगर आप सोचिए भी ये लफ्ज़ जो है हम बार बार बोलते हैं, इसके साथ ये जो प्रीपोजिशन हम बार बार एट बोलते हैं ना, बोलने जब हम बोलते हैं तो ये एट लगाते हैं। आई वॉज बिजी एट दैट टाइम यानी हमें पता भी नहीं है लेकिन ये लफ्ज़ फिर भी हम बोलते हैं। तो ये वजह क्या है? क्यों? वजह ये है कि कुछ अल्फाज है जिसके साथ ख़ास किस्म के प्रीपोजिशन आते हैं और वो प्रीपोजिशन क्या है? एट। और वो लफ्ज़ क्या है? एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम जब भी आप किसी भी फिक्रे में दैट टाइम का लफ्ज़ दे के ये दो अल्फाज दे के तो वहाँ आप क्या लगाएंगे? एट। इसके साथ साथ एक और लफ्ज़ भी एक दो और भी अल्फाज में बताता हूँ। अगर आप मोमेंट का लफ्ज़ दे के MOMENT मोमेंट यानी आई वॉज बिजी खाली जगह मोमेंट, तो क्या होगा? फिर भी एट होगा। यानी आई वॉज बिजी एट दैट मोमेंट, आई वॉज बिजी एट दैट मोमेंट। या मिड नाइट का लफ्ज़ आ जाए MIDNIGHT नाइट, मिड नाइट, आई वॉज बिजी एट मिड नाइट, तो उसके साथ साथ भी हम एट लगाते हैं। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये चारवा जो है ये आपके जहन में आ गया होगा, आप ये हल हो गया। पांचवें नंबर पर है इट इज़ गिवन खाली जगह द न्यूज़पेपर, यानी ये न्यूज़पेपर में ये अखबार में दिया गया है, तो ये यहाँ क्या कौन सा प्रीपोजिशन होगा? कौन सा होगा? इट इज़ गिवन ठीक है, ये तो बता दे कि इन आता है, ठीक है, इट इज़ गिवन इन द न्यूज़पेपर। लेकिन इसके पीछे एक उसूल है और इस उसूल को हल करने के लिए मैं यहाँ एक और लफ्ज़ लिखता हूँ कि फिर क्या होगा। इट इज़ गिवन, अगर मैं लिखूँ कि इट इज़ गिवन क्या होगा? इट इज़ गिवन खाली जगह मैं टीवी लिखता हूँ। इट इज़ गिवन खाली जगह इट इज़ गिवन खाली जगह द टीवी, तो फिर क्या होगा? नहीं, फिर इन नहीं होगा, फिर ऑन होगा। क्यों? यहाँ हम हल करते हैं, इसके पीछे एक उसूल है। वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो मीडिया है, मीडिया ये दो किस्म का है। हमारे पास जो मीडिया है वो दो किस्म का है। एक को कहते हैं प्रिंटेड मीडिया, एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या इसको सोशल मीडिया भी कहते हैं या इसको ऑनलाइन मीडिया भी कहते हैं। एक प्रिंटेड मीडिया, एक सोशल मीडिया या ऑनलाइन मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो प्रिंटेड मीडिया है, प्रिंटेड मीडिया का मतलब क्या है? जो अखबार में आते हैं, जो रसाले हैं, ये इसको प्रिंटेड मीडिया कहा जाता है। यानी जो पैगामात हम वसूल करते हैं वो लिखी हुई चीज़ों के ज़रिए हम वसूल करते हैं। तो जो प्रिंटेड मीडिया है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? इन, यानी यहाँ क्या हुआ? यहाँ ही इज़ गिवन इन द न्यूज़पेपर, तो ये यहाँ इन है। क्यों है? क्योंकि ये न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर क्या है? प्रिंटेड मीडिया है, और इसलिए हम इसके साथ इन लगाते हैं। और जो टीवी है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? टीवी, उसके साथ हमने ऑन लगाया। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या ऑनलाइन मीडिया है या सोशल मीडिया है उसके साथ ये एक उसूल है कि उसके साथ हम ऑन लगाते हैं, इन नहीं लगाते। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ क्या हुई, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि न्यूज़पेपर के साथ या प्रिंट मीडिया के साथ हम इन लगाते हैं, जबकि ये जो सोशल मीडिया है उसके साथ हम ऑन लगाते हैं।